एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली सुबह सुबह अपनी जर्नल को लिखने बैठ जाती है और जर्नल को लिखते लिखते वो फिर से अपने पास्ट में चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि पास्ट में जब ब्रैड ने अपने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था तो उसके बाद ब्रैड ने बिली को सॉरी बोलने के लिए उसे एक बच्चे की ड्रेस गिफ्ट करी थी और फिर उसके बाद बिली ब्रैड के घर शिफ्ट हो जाती है। अब इन सब से बिली और ब्रैड तो बहुत खुश थे, लेकिन साशा इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि साशा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ब्रैड एक टूटा हुआ और एक गुस्सैल इंसान है और वो किसी भी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। और जिस तरीके से ब्रैड ने पहले 3 बार बिली का दिल तोड़ा है, ठीक उसी तरीके से वो इस बार भी करेगा और फिर से इस बार बिली को दुख और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट में जब बिली ब्रैड के घर शिफ्ट हो जाती है तो वो काफी ज्यादा अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और काफी टाइम तक उनका ये रोमांटिक मूवमेंट बहुत अच्छा भी चलता रहता है। और इससे पहले कि बिली कुछ आगे लिखती है अपनी जर्नल के अंदर, तभी बिली का बेटा आ जाता है और फिर उसके बाद बिली लिखना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कूपर भी ऑफिस पहुंच जाता है और जब कूपर फ्रेंचेस्का से बात कर रहा होता है तभी वहां पर बिली भी आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर के कैबिन में बिली और कूपर के बीच काफी देर तक बहस होती है और इस बहस में कूपर बोलता है कि देखो, कल रात मैं घर नहीं आया था, मैं पूरी रात फ्रेंचेस्का के घर रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि मेरे पास मौका था, मैं कर सकता था, लेकिन मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि आखिरकार तुम्हारे बिना फ्यूचर में मैं कैसे बिताऊंगा अपनी जिंदगी, क्योंकि शायद मैं तुम्हें वो सब फील नहीं करवा पाता जो ब्रैड तुम्हें फील करवा पाता है, जो फ्रेंचेस्का मुझे फील करवा पाती है। और याद रखना, ये जो भी कुछ आज हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज इस चीज को ठीक करो किसी भी तरीके से। असल में कूपर अब बुरी तरीके से टूट गया था और अब उसे बिली पर जरा भी यकीन नहीं था और अब वो इस बात के लिए कंफर्म था कि बिली और ब्रैड के बीच चक्कर चल रहा है। इनफैक्ट कूपर को यह भी पता था कि पिछली रात बिली को घर बाइक पर ब्रैड ने छोड़ा था। थोड़ी देर तक बहस चलने के बाद कूपर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है और फिर उसके बाद बिली अपने कॉलेज के कलीग से मिलने चली जाती है। बिली अपने उस कलीग से मिलकर अपना सारा का सारा दुखड़ा रो देती है और उससे अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगती है। और जब बिली अपने कलीग को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है तो वो कलीग उससे बोलता है कि देखो बिली, तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मेरे को शादी जैसी चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं है और फिर भी तुम ये बात मुझसे पूछने आई हो कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के तुम अपनी शादी को बचा सकती हो। असल में तुम अपनी शादी को बचाने नहीं आई हो, तुम मुझसे अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मंजूरी लेने आई हो। तुम किसी तरीके की बस मंजूरी चाहती हो जिससे कि तुम ब्रैड के साथ मिलकर कूपर के साथ बेवफाई कर सको। और मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि देखो, कूपर से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है सिवाय सेक्स के, और क्या हो कि अगर अब ब्रैड बदल गया हो, और क्या हो कि ब्रैड तुम्हें कूपर वाली खुशियों के साथ साथ सेक्स दोनों दे सकता हो, यानी कि एक इंसान तुम्हें खुशी भी दे सकता हो और एक्साइटमेंट भी दे सकता हो। और उस कलीग का बिली को बस इतना ही कहना काफी था और बिली पूरी तरीके से डगमगा जाती है और वो ब्रैड से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कूपर अपनी डील को फाइनल कर लेता है और अब कूपर कंपनी के अंदर पार्टनर बन गया था। डील क्लोज हो जाने के बाद फ्रेंचेस्का और कूपर फ्रेंचेस्का के कैबिन के अंदर मिलते हैं, जहां पर कूपर फ्रेंचेस्का को सीधा सीधा समझाता है कि देखो फ्रेंचेस्का, मैं शादीशुदा हूं और हम दोनों रिश्ते में नहीं आ सकते। लेकिन फ्रेंचेस्का कूपर की बात सुनकर उससे बोलती है कि देखो कूपर, मैंने अपनी जिंदगी भर अपने काम की वजह से अपने हाथों से उन सभी लोगों को, उन सभी खुशियों को जाते हुए देखा है जो खुशियां मुझे मिलनी चाहिए थी लेकिन किसी और को मिल गई। और मैंने इन सबसे एक ही चीज सीखी कि अगर तुम अपनी खुशियों को नहीं लोगे तो कोई और छीन लेगा, और इसीलिए अब मैं मौका नहीं छोड़ना चाहती। और सीधा सीधा बोलूं तो देखो कूपर, तुम्हारा घर अब बस टूटने ही वाला है और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जब ये घर टूटेगा तो तुम जैसे एक अच्छे इंसान के ऊपर बहुत सारी लड़कियां पीछे पड़ेंगी और कोई ना कोई तुम्हें अपना बना लेगा। और इससे पहले कि कोई तुम्हें अपना बनाए, मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार मैं एक अच्छे इंसान को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी तुम्हारा रिश्ता टूटे या तुम्हारे रिश्ते में कुछ भी ना बचे तो प्लीज सबसे पहले तुम मेरे पास आना। अब एक तरफ तो शाम होने पर बिली ब्रैड के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही होती है और वहीं पर ब्रैड बिली को मैनिपुलेट करते हुए उसे अपनी सैड कहानी सुनाने लग जाता है कि किस तरीके से आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे उसके डैड के बारे में पता चला कि उसके डैड कहाँ पर हैं। और फिर जब उसके बाद वो अपने डैड से मिला जाकर तो उसे पता चलता है कि उसके डैड एक ड्रग एडिक्ट थे, इसलिए उन्होंने खुद को ब्रैड से दूर कर ताकि ब्रैड की जिंदगी नर्क न बन जाए। और फाइनली जब ब्रैड के डैड ड्रग एडिक्शन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ब्रैड एक सक्सेसफुल आदमी बन गया है। और अब क्योंकि ब्रैड सक्सेसफुल आदमी बन गया था तो उसके डैड को लगा कि हो सकता है ब्रैड उन्हें ना अपनाए, इसीलिए फिर से वो ब्रैड के पास नहीं गए। और अब ब्रैड की ये सारी बातें सुनकर बिली फिर से मैनिपुलेट हो जाती है और अब वो दोनों क्लोज आने ही वाले होते हैं कि तभी बिली का फोन में नेटवर्क आ जाता है। और जैसे ही वो उसके फोन में नेटवर्क आता है तो वो देखती है कि उसके फोन पर बहुत सारे कूपर के मिस कॉल और मैसेजेस आए हुए हैं और वो कूपर के इतने सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स देखकर सीधा घर की तरफ भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कूपर एक अच्छे पिता का फर्ज निभाते हुए पहले तो अपने बच्चों को खाना खिलाता है और फिर उसके बाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर एक छोटी सी राइड के लिए लेके निकल जाता है। अब एक तरफ तो कूपर अपने बच्चों को लेकर ड्राइव पर निकल गया था, वहीं जब बिली अपने घर पहुंचती है तो वो कूपर और बच्चों को घर पर ना देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने किए पर पछताकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बिली की इतनी सारी हरकतों की वजह से ही कूपर अपने बच्चों को वहां से लेकर उसे छोड़कर चला गया है। और अब इसी दुख और गुस्से के अंदर बिली अपने लैपटॉप को तोड़ देती है और लैपटॉप तोड़ते हुए खुद को कोसने लगती है और बहुत रोने लगती है। लेकिन जैसे ही वो रो रही थी
थी, वैसे ही कूपर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और अब कूपर की गाड़ी से कूपर और उसके बच्चे बाहर उतरते हैं और अब बिली कूपर और बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रोते हुए अपने बच्चों को गले लगा लेती है। और तब जाके बिली को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी और यहीं पर उसे पता चलता है कि कूपर बच्चों को असल में घुमाने के लिए लेकर गया था, वो घर छोड़कर नहीं गया था। और बिली के इसी अफसोस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।